जब मैंने सीबीएसई के 25 से 30 एग्जाम अलग अलग सेट में जो आए हुए हैं 3 सालों के पिछले, जब मैंने देखा तो मुझे ये पता चला कि वहां से एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 8.2 और 8.3 वहां से बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम लगभग 80% क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8.3 को तो हम अगले एपिसोड्स में करेंगे, बट अभी हम करते हैं 8.2 को, जो कि इजीएस्ट एक्सरसाइज है अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप इसको कर लोगे बड़े आसानी से। तो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 60 क्या होता है, अंडर रूट 3/2। कॉस 30 क्या होता है, अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 1/2। कॉस 60 वो भी 1/2 होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/4 आया। और इसको देखो 3 प्लस 1 हो जाएगा बट्टे 4 हो जाएगा, यानी 4/4, जो कि एक आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें ना सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेके आते हैं, विद मैजिक, काला जादू है ना, जूम। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है 2 10 स्क्वायर 45, ये 2 है और 10 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो प्लस cos 30 क्या होता है, cos 30 यानी sin 60 जैसा, यानी अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। एक बात बताओ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर ये 3/4 आएगा तो ये भी तो 3/4 आएगा, तो ये तो पहले कट गया, इसको क्या मैं सॉल्व करूं। तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आएगा, तो आंसर आ गया इसका 2। बहुत आसान आसान क्वेश्चन लग रहे हैं ना ये तो, क्योंकि भाई आपने बहुत जो तगड़े वाले क्वेश्चन थे वो पिछले वाले एपिसोड्स में आपने कंप्लीट कर लिए इसीलिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जूम। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, cos 45। अच्छा ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम पॉज करके ट्राई कर लो खुद ही अपनी तरफ से। ठीक है कर लिया, चलो cos 45 डिग्री जो है वो क्या होता है, cos 45 1/√2 होता है ये तो। अच्छा sec 30 क्या होता है, sec 30 नहीं पता हमें तो cos 30 पता है। अच्छा cos 30 क्या होता है, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस कोसेक 30 यानी कि साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2, उसको पलटो 2/1, 2/1 यहाँ लिख दूंगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, 1/√2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करोगे तो ये आएगा अंडर रूट 3 प्लस में 4 बटे में 2, ये इसके साथ चला जाता है और ये वाला इसके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 2 और अंडर रूट 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 बाहर है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी सॉल्व करके छोड़ सकते हो। देखो क्या करना है यहाँ पे, वैसे आप और भी कर सकते हो। देखो अंडर रूट 2 और ये जो है 2, ये इसको मैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। तो 2 ये अगर कट जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 नीचे ऑलरेडी है, तो अंडर रूट 3 और 4 हो गया, तो ये इससे कट गया, तो ये क्या आंसर आ गया, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस में 4 है ना, ये आंसर आ गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। साइन 30 क्या होता है 1/2 और tan 45 1 होता है, पर 1/1 लिख देते हैं ताकि हमें ना आसानी हो सवाल करने में। माइनस cos 60, cosec 60 है, cosec 60 यानी कि sin 60 का उल्टा होगा। sin 60 क्या होता है अंडर रूट 3/2, तो उसको पलटो, सुई 2/√3, 2/√3 बटे में sec 30, sec 30 क्या होता है, sec 30 नहीं पता हमें, तो cos 30 पता है। cos 30 अंडर रूट 3, उसको पलटो अंडर रूट 3/2 को, तो वो हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60, cos 60 यानी कि 1/2 प्लस cot 45, cot 45 जो है वो 1/1 होता है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, अब तो बहुत आसान है। तो इन सबका आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा 2/√3 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा अंडर रूट 3 और ये क्या हो जाएगा प्लस 2/√3, फिर उसके बाद माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 2/√3 है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे 2 से तो ये हो जाएगा 4 -4। ठीक है, बट्टे में ये चीज तो सेम है, देखो ये वाली चीज एकदम सेम है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, नहीं भाई सब कुछ एकदम सही चल रहा है, प्लस माइनस की तो दिक्कत नहीं है, एक बार देख लेना ध्यान से। तो ये वाली चीज सेम है, देखो एलसीएम तो इसका भी वही आएगा 2/√3 ही आएगा, बट यहाँ पे जो हम करेंगे ना वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे 4 प्लस 2/√3 -4, तो ये वाला इससे कट गया,
तो आंसर क्या आ गया, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और ये आ गया, ये तो आप सेम लिख सकते हो बिल्कुल यही, 4 प्लस 2√3 माइनस 4। इसका आंसर आ गया ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये इन्होंने ये वैल्यू दे दी और 4 ऑप्शंस दे दिए। अब ऑप्शन चूज करना है आपको, तो इसको सॉल्व करो, बस सीधी सी बात है, ज्यादा मत सोचो, बस सॉल्व करो। तो 2 इंटू 1030 क्या होता है, 1030 इज 1/√3, 1/√3, और ये 1 प्लस 1030 तो यही है भाई, कितना बताऊं, और इसका स्क्वायर कर दो, तो इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2/√3, और ये 1/3 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/3 कर दो, ये 1/3 आ जाएगा ना, और ये 1 प्लस 1/3 तो आ जाएगा 3, और एक 4/3, 4/3, तो ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, यही होता है। तो 2 इंटू 3 और √3 गुना 4, तो ये इससे डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। ये जो है 3, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ √3 गुना √3, और नीचे √3 ऑलरेडी है, तो ये 2 है, तो √3 ये बचा √3/2, और √3 जो 2 है, √3/2 वो किसकी वैल्यू होती है, क्या वो साइन 60 होता है, साइन 60 हाँ सही एकदम, तो यही ऑप्शन है। बाकी सब में ऐसा कोई भी ऑप्शन है, देखो साइन 30 जो है 1/2 होता है, tan 60 वो तो √3 होता है, cos 60 वो तो 1/2 होता है, तो बच गया ये ऑप्शन, यानी ये आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस सॉल्व करते जाओ, ज्यादा नहीं सोचना, बस सॉल्व करते जाना है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 क्या होता है, 1 का स्क्वायर करना है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 1, तो ये देखो 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, और 1 प्लस 1, तो ये 0/2 आ गया, यानी कि 0, 0 का है ये रहा है। इतने आसान पूछोगे क्या, हमने इतने मतलब सवाल कर लिया, उनमें ये हलवा लग रहा है एकदम, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और जादू कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है, और अब ऐसे वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं पता है आपको, ऑप्शन चेकिंग मेथड से करते हैं इसको हम, जो मैंने पिछले एपिसोड में बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो साइन 2a जो है 2 साइन a दे रखा है, तो आप एक काम करो, वैल्यूज को रख रख के देखो। तो मैं क्या करूंगा ना, पहले साइन 0 रख के देखूंगा ये वाली वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन a यानी 0 डिग्री। तो एक बार सॉल्व करो, 2 इंटू 0 0, तो साइन 0 बराबर 2, और साइन 0 पहले से 0 होता है ना, तो 2 इंटू 0, देखो मैं कह रहा हूँ 2 इंटू साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, तो 0 बराबर 0 आ रहा है, और पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बाकी सारे ऑप्शंस में आप रख के देखना, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं आएगा, एक बार रख के देख लेना आप चाहे तो। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, तो इसको अब आगे मतलब इसको तो आप खुद ही एक बार ट्राई करके देख लोगे। देखो अगर साइन 60 करोगे, 2 इंटू 60 करोगे तो साइन 120 आएगा, 120 तो हमने पढ़ा ही नहीं है। साइन 45 तो साइन 90 आएगा 1, देखो करके बता देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री, है ना, इस तरह से सॉल्व करूंगा, 2 इंटू साइन 45, तो देखो ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 1 होता है, और ये 45 है, तो ये 1/√2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/√2, यानी 1 इज इक्वल टू √2। देखो ये इससे कट जाएगा ना, √2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इसके बराबर क्या ऐसा है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं भाई, आंसर मिल चुका है, ज्यादा मत सोचो अब, ठीक है। बाकी आप इस वैल्यूज को भी रख के देख लेना इसी तरह से, तो आपका आंसर ये नहीं आएगा, बट ए आएगा आपका आंसर। तो आप चाहे तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, बट याद मत करना, मैं तो ये बोलूंगा आप इसको ऑप्शंस डाल डाल के चेक करके देखना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जूम। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है, देखो बस वैल्यूज रख दो, इतना टेंशन नहीं लेना, बस वैल्यूज रखते जाने। 2 इंटू 1030 क्या होता है 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर, अच्छा 1030 तो 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हो, तो 2/√3, और इसको करोगे तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा कि नहीं, तो इसको जब करोगे तो ये 3 माइनस 1 यानी कि 2/3, ठीक है 2/3 लिख देता हूँ, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो 2 इंटू 3,
और √3 × 2, तो 2 से 2 तो कट गया। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3 और √3 नीचे ऑलरेडी 3 को √3 गुना √3 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो अब ये इससे कट जाएगा तो √3 आंसर आएगा। √3 ये क्या होता है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आंसर नहीं है। sin 60 क्या होता है √3/2, ये भी आंसर नहीं है। tan 60 क्या होता है √3, हाँ यही है यही है। sin 30 क्या होता है 1/2, ये आंसर नहीं है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। देखो ऑप्शंस दे रखे हैं और ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट एमसीक्यू में उठ के आ रखे हैं। ये क्वेश्चन देखो, अगर मैंने ना प्रीवियस मतलब पिछले एपिसोड में बताया इन क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चन आपको दिख गए होंगे बट कुछ क्वेश्चन नहीं दिखे। तो क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है, बट मैं बार बार करा के आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ कि एक ही क्वेश्चन को बार बार दिए चले जा रहा हूँ। भाई नए तरह के क्वेश्चन कर लो ना सॉल्व, वो ज्यादा सही रहेगा। ये थोड़ा ना कि एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कराऊं, वो करना है तो आप डीपीपी में कर सकते हो, उसकी टेंशन मत लेना। तो डीपीपी को सॉल्व करोगे तो फायदा होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जादू कर दूं, चलो जूम। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके हैं पिछले वाले एपिसोड्स में भी। अगर आपने पिछले वाला एपिसोड देख रखा है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखना आपसे जो सारे क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये कैसे होगा, सोचो कैसे होगा, पॉज करके ट्राई कर लो पहले। ठीक है, देखो अब tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना कि अब तो एक्सरसाइज एकदम आसान हो गई, लिख देना एक्सरसाइज इज इजी √3। और tan किसकी वैल्यू √3 होती है, तो tan 60। अच्छा आप कह रहे हो 60 और ये कह रहा है a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी जो है वो 60 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इधर देखो, तो इधर tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 और 1/√3 क्या होता है, ये tan 30 होता है। tan आपको कैसे याद है भाई, प्रैक्टिस, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा। तो आप कह रहे हो 30, ये कह रहे हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या करो, ऐड करो, ऐड इक्वेशन 1 और 2 को। बहुत आसानी से अब ये सवाल हो रहे होंगे आपसे, मुझे पता है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, सॉल्व कर दो, प्लस करो तो 2a आएगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये 60 और 30 कितना आया 90। इतनी जल्दी कैसे कर पा रहे हो आप, अरे भाई पिछला एपिसोड हमने देख रखा है ना, तो इसलिए हम कर पा रहे हैं, इतना आसान है। अब इसकी वैल्यू इधर डालो तो 45 में से क्या घटाए कि 30 आए, किसी में भी डाल सकते हो, इसमें या इसमें। तो b आपका आएगा, b की वैल्यू आएगी 15 डिग्री, बस लो a और b आ गया, खत्म। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, ऐसा हमने देखा था ना पिछले बार, पिछले एपिसोड में। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में जो कि ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स गो। बिना जादू के चले क्या, जादू करने का मन नहीं है, मतलब थक गया मैं जादू कर करके, चलो ऐसे ही चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो अभी आगे हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज भी देखेंगे कि जो फॉर्मूलेज होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के कैसे आते हैं। पहले ये समझो कि ये जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो कैसे सोचे इसके बारे में। तो फर्स्ट वाले में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है, ऐसा कुछ है। मैंने ये बोला, हम तो ऐसे करते हैं ना, ए प्लस बी को पहले प्लस कर देते हैं, फिर उसका देखते हैं साइन क्या वैल्यू है, वो देखते हैं ना। मैं थोड़ा ना करते कि साइन को ए से गुना करते हैं फिर साइन को बी से, ऐसा कुछ करते हैं नहीं। तो ये चीज जो है फॉल्स है। और आप एक काम कर सकते हो, इसमें ना ए की जगह 30 और बी की जगह 60 डाल करके देख सकते हो, तब भी आपका आंसर ये आएगा नहीं अगर आप सॉल्व करोगे तो। वैसे आपको समझ आ गया होगा। अब देखो सेकंड वाला, ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बढ़ती जाती है, इंक्रीज होते हैं जैसे थीटा बढ़ता है। तो सोचो, देखो थीटा 0 डिग्री जब था, तो जब साइन थीटा 0 था तो उसकी वैल्यू क्या थी 0, और जब वो 90 पे चला गया तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ रहा है। तो ये बात एकदम ट्रू है। ये आपको टेबल से देखेगी, मतलब टेबल अगर आपने समझी हुई है ना पिछले वाले एपिसोड में तो बहुत अच्छे समझ आएगा। एंड थर्ड में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस जैसे थीटा इंक्रीज होगा। अच्छा ये सोचो कि कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो 0 से 90 की तरफ अगर मैं जा रहा हूं तो 1 से 0 हो जा रहा है, ये क्या भाई, ये तो गलत बात हो गई। ये तो वैल्यू 1 थी और अब 0 हो गई, तो कम हो रही है ना, करके कम हो रही है, पहले इतनी थी 0 लास्ट में। 90 जो है 0 होता है कॉस,
तो वो तो वैल्यूज कम हो रही है, और ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज जैसे थीटा इंक्रीज होता है। गलत। समझ आया ये? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है फॉर ऑल वैल्यूज, मतलब थीटा कुछ भी रख दो और साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा। अच्छा, साइन 30 रखो और इसमें भी साइन 30 रखो, तो साइन 30 क्या होता है 1/2 और कॉस 30 क्या होता है √3/2। कहां से बराबर हो गया भाई? गलत कह रहे हो तुम, ऑल वैल्यूज के थोड़ी ना। हाँ, अगर तुम ये बोल देते कि 45 के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर, तब मान भी लेते क्योंकि वहां होता है बराबर, बट बाकी में थोड़ी ना होता है। तुम कह रहे हो ऑल, तुम तो गलत बात कह रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है ऑल। अच्छा, फिफ्थ में कह रहे हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 डिग्री। अच्छा, कॉट क्या होता है? कॉट ए इज 1/10 ए, और ये कह रहे हैं ए की जगह 0 ले लो, तो अगर ए की जगह मैं 0 ले लूं तो टेन जीरो क्या होता है? टेन जीरो इज बेसिकली 0। अच्छा, 0 होता है, ठीक है, और वो ऊपर 1 है, तो 1/0 इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ही तो नॉट डिफाइंड होता भाई। तो ये वाला सही है, एकदम सही बात कह रहे हैं, क्योंकि कॉट ए जो है ना, आप अगर देखोगे उसमें 0 रखोगे, कॉट 0 अगर आप देखोगे तो वहां पे वो इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड आने वाला है उस वाले को। तो ये सारे के सारे ट्रू फॉल्स हो गए, और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। बट अभी छुट्टी नहीं हुई है, मतलब अभी आप जा नहीं सकते। अभी आपको क्या करना है, हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज देखने वाले हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? कुछ नहीं, बस कुछ फॉर्मूलेज आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसकी मदद से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे जाकर के एपिसोड में, जो कि हम करेंगे। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एंड इसमें आइडेंटिटी मतलब क्या होता है भाई? कुछ नहीं, कुछ फॉर्मूलेज हमारे सामने आएंगे। अरे वही फॉर्मूले हमें तो याद ही नहीं होते। अरे रुको यार, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? जब मैं यहाँ पे हूँ तो टेंशन किस बात की है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें देखनी है, यानी कुछ फॉर्मूले, वही ना जो एकदम से पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, याद ही नहीं होते। जो आपने पहले एपिसोड में इंट्रो में बोला था कि कहाँ से फॉर्मूले आते हैं, वो सब हमें बताया नहीं। हाँ, वही बताऊंगा मैं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, देन उसके बाद आपको मैं ट्रिक भी दे दूंगा एक तरह से याद करने के लिए, और आपको याद हो जाएगा। फिर जब वो याद होगा तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे प्रीवियस ईयर के। एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे प्रीवियस ईयर के यहाँ पे हम। बाकी इसके ऊपर जो डिटेल जो क्वेश्चंस है बाद में बात करूंगा, अभी नहीं। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी समझाता हूँ। देखो समझो, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये रही एक ट्राइंगल। हमेशा यही वाले ट्राइंगल क्यों लेते हो भाई? यही तो खास बात है इस चैप्टर में कि हमेशा ये वाले ट्राइंगल लेते हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ, इसको अगर मैं थीटा बोलूं, मान लो ये थीटा है, ये अगर चीटा है, चीटा थीटा थीटा, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और ये होगा हाइपोटेनियस। तो अब देखो क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ छोटा सा, क्या कि मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ, फ्रॉम पाइथागोरस। तो आपको आती है ना भाई, पाइथागोरस, गोरस गोरे थे क्या? पाइथागोरस से क्या पता चला कि जो एच स्क्वायर होता है वो बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर होता है। हाँ, ये तो सबको पता है, इसमें क्या नई बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब एक काम करते हैं कि इसमें इसको हम डिवाइड कर देते हैं एच स्क्वायर से, डिवाइड बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का डिवाइड। अच्छा, उससे क्या होगा देखते जाओ, बस क्या होने वाला है, जादू हो रहा है बस, और कुछ नहीं। तो ये तो सेम लिख देता हूं मैं पहले ऊपर वाला, फिर उसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। इसके बटे में एच स्क्वायर ले लिया, इसके बटे में एच स्क्वायर ले लिया। मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं, मैथ्स में इनकी मर्जी चल रही है, कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो ये आ गया 1। अच्छा, एच स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, ठीक है 1 आ गया। 1 बराबर बी अपॉन एच। कुछ याद आ रहा है बी अपॉन एच से? बी अपॉन एच क्या होता है? बंक हुआ क्या? कॉलेज, यानी कि ये कॉस है, कॉस थीटा है, और स्क्वायर लगा है दोनों में, तो कॉस स्क्वायर थीटा है ये, प्लस पी अपॉन एच, प्यारी है, कौन प्यारी है? सीता, तो ये साइन है, साइन थीटा है, स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में, तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ कैसे ये फॉर्मूला आया? तो पहला फॉर्मूला क्या है हमारे आंखों के सामने, हमारे नजरों के सामने है। पहला फॉर्मूला जो हमारे नजरों के सामने आया वो आया साइन स्क्वायर चीटा प्लस
कॉस स्क्वायर चीटा, कॉस स्क्वायर चीटा इज इक्वल्स टू 1। ये है पहला फॉर्मूला, याद कर लो, याद हो चुका है मुझे पता है आपको। साइन और कॉस भाई भाई दोनों को जोड़ो तो 1 आता है, साइन और कॉस भाई भाई, साइन और कॉस भाई भाई, भाई भाई दोनों को जोड़ो तो 1 आता है। ठीक, ये वाली ट्रिक हो गई, इसके लिए याद कर लो, याद हो गई, बल्कि क्या है इसको याद करना। अब देखो एक काम करते हैं, इसी में डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय, इसको डिवाइड करते हैं, इस पूरी इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर थीटा से, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। उससे क्या होगा, और क्यों डिवाइड करते रहते हो आप, कुछ नहीं, बस मुझे ना बस फॉर्मूले निकालने हैं यहाँ से, और कुछ नहीं करना, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या होगा ये तो पहले इसको लिख दूंगा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1। अच्छा, इसके अपॉन में देखो क्या कह रहे हैं, मैंने बोला cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो सब में, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ इसको देख के कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, साइन अपॉन कॉस, टेन, टेन, और ये स्क्वायर भी है तो टेन स्क्वायर थीटा, है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो कट गया तो 1 आ गया, बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, 1 अपॉन कॉस इज सेक, तो ये हो गया सेक, और स्क्वायर इसमें भी तो स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, सही बोला, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, और स्क्वायर लगा देते हैं स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 ये है कि अगर मैं t में एक जोड़ू तो s आएगा, t में एक जोड़ू तो s आएगा, टेन स्क्वायर थीटा में अगर एक जोड़ू तो s आएगा, यानी t और s, t और s एक साथ याद रखना, ts, तो सुनो जैसे आप बोलते नहीं ओपी ओवर पावर्ड, वैसे तो सुनो तो अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये जो इक्वेशन देखो, एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रखा है इसको मैंने, 1 तो लिखा ही है, तो अब मैं इस इक्वेशन को, इस वाली को ही डिवाइड करूंगा, अभी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा था ना, अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कर दो डिवाइड, तो क्या आएगा, अगर मैं करूंगा तो पहले तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे किससे, साइन स्क्वायर थीटा से, इसको भी डिवाइड करो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, क्या आएगा, ये तो फॉर्मूला नंबर 2 हो गया है, क्या आएगा यहाँ पे, ये तो ये कट गया तो 1 प्लस, देखो अगर ये साइन अपॉन कॉस होता, नीचे से देखो, नीचे से नीचे साइन अपॉन कॉस होता अगर ये, तो मैं बोलता टेन स्क्वायर थीटा, बट ये तो उल्टा है, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट, समझ आया, हाँ भाई समझ आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, इसको 1 का स्क्वायर नहीं बोल सकता मैं, तो 1 का भी स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर, 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक थीटा, और ये स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये सही है, आपने तो मतलब फॉर्मूला बता दिया, देखो यहाँ भी को है और यहाँ भी को है, तो को और को एक साथ है, को तू को ऐसे कोई गाना था ना, कोका कोला था वो, को थोड़ा ना, तो ये भी को और ये भी को, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। और फॉर्मूले मत निकालो प्लीज, हम आपके पैर पड़ते हैं, नहीं निकालना, बस 3 ही फॉर्मूले है हो गया। तो पहला फॉर्मूला क्या है, ये तो दिमाग में छप गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे साथ याद करो, एक बार ध्यान से देख लो, फिर याद करते हैं। देख लिया, ठीक है, आंख बंद करो और मेरे साथ याद करो फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करो इसको। तो ट्रिक क्या है, पहले की ट्रिक है साइन और कॉस भाई भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है, t प्लस 1, अच्छा t प्लस 1 इक्वल टू एस था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक है। और फिर लास्ट जो आपने बताया था वो बताया था कोको कोलो, यानी कि
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो हमने सही बोला है, हाँ वेरी गुड। तो आपको सारे फॉर्मूले मतलब आप इसकी बार बार लिख के जब प्रैक्टिस करोगे, एक काम करो वीडियो को अभी पॉज कर लो, ठीक है, तो सुनो वीडियो को पॉज कर लो और इन तीनों फॉर्मूले को अपनी रफ जगह पे कॉपी में 3 बार लिखो बिना देखे, जल्दी से करो, ठीक है, कर लिया। अब ना आपको सारे फॉर्मूले दिमाग में यहाँ छप चुके हैं और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना ये वाला, ये तो पक्का छप गया होगा, छपा है कि नहीं बताना सच्ची में, कमेंट में बताना कि ये फॉर्मूला दिमाग में छपा कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सेकंड फॉर्मूला क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। चलो सवाल करते हैं इस पे आप। तो पहले ना एक काम करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सवाल देख लेते हैं थोड़े, क्योंकि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे जंप करेंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हमसे नहीं सॉल्व होगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, हम बोलेंगे क्या है ये तो बदतमीजी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन पे। क्या है एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9 है ये, एग्जाम्पल नंबर 9 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 का। तो इसमें इन्होंने बोला है एक्सप्रेस कॉस ए टेन ए और सेक ए, इन सबको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए। यानी मतलब आप ऐसे बताओ कि cos ए जो है कुछ है लेकिन वो साइन ए भी उसमें छुपा हुआ होना चाहिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो आंसर। वैसे ये वाला सवाल आया पेपर में, cos ए को साइन ए के टर्म में एक्सप्रेस करो, ये आ रखा है। तो मैंने इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं लिया क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो भाई यहाँ करा रहा हूँ ना, तो वहां बार बार कराने से कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना। तो इसको करते हैं, तो देखो cos ए इसको साइन ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कुछ ऐसा हो कि cos ए और यहाँ पे साइन ए हो इस तरफ, ऐसा कह रहे हैं। तो एक चीज याद करो कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी cos स्क्वायर थीटा वाला साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, ठीक है। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ लिख सकते हो। फिर इसको हटाओगे अगर तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो भाई देखो cos ए साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो तो गया, इसके टर्म्स में एक्सप्रेस हो तो गया, इसके अलावा और इसमें कुछ है नहीं है, सिर्फ साइन ही होना चाहिए उसमें। तो cos ए क्या आया, वो आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ए का आंसर आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा करते हैं tan ए को एक्सप्रेस करना है। तो सुनो tan ए क्या होता है, वो होता है cos ए, नहीं cos ए नहीं, तो tan ए होता है साइन ए अपॉन में cos ए, हाँ ये तो पता है। तो साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना, तो देखो साइन ए तो रहने दो ऊपर, बट आपको पता है कि cos ए को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो cos ए की जगह ये लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, तो आ गया। तो ये वाला इसका आंसर है, यानी कि tan ए, ये tan ए है ये वाला, ये tan ए है। अब निकालते हैं sec ए। तो sec ए के लिए क्या करेंगे सोचो, sec ए क्या होता है, sec ए इज 1 अपॉन cos ए, 1 अपॉन cos ए, अच्छा 1 अपॉन cos की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अंडर रूट भी लगा देंगे, बस हो गया आंसर आ गया। तो इसको भी हमने एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं एक बार। और ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। वैसे मैं आपको दे रहा है क्वेश्चन, आप वैसे सॉल्व करना, 2025 का सवाल है। क्या बोला इन्होंने, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कह रहे हैं यूज आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो दिमाग में छप गया है, बराबर 1 टू प्रूव करो इसको tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए को प्रूव करो, इससे इसको प्रूव करो, ऐसे कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं hence find value of tan a when sec a आपको दे रखा है 5/3, ठीक है। और ये क्वेश्चन
2 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है। तो इसको ट्राई करो, एक बार पॉज करो, ट्राई करो। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर ए लिखना है प्लस में कॉस स्क्वायर ए लिखना है और बराबर 1 कर देना है। फिर आप बोलोगे डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, नहीं किससे डिवाइड करते हैं, पहले अगर हमें 10 निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं उसको कॉस स्क्वायर ए से। तो कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। तो आप डिवाइड करके दिखाओगे इन्हें क्योंकि तभी मार्क्स मिलेगा। तो इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये ए है यहाँ पे, और फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो इसको प्रूव करना है। तो ये तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो हो गया प्रूव्ड हो गया। अच्छा अब वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यू निकालना तो और आसान है। टेन टेन ए निकालना है तो पहले टेन स्क्वायर ए ले लो प्लस 1 ले लो। सेक की वैल्यू क्या दे रखी, सेक ए 5/3 है, 5/3 का स्क्वायर यानी कि 25/9 हो गया ये। अच्छा इसको अगर ये प्लस 1 है, ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 25/9 माइनस 1। तो 9 इधर ले लो, देखो माइनस करोगे तो 9, 25 में से 9 गए तो कितना आएगा 16/9। अच्छा अगर आपको ये तो टेन स्क्वायर ए है, अगर आपको टेन ए निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका अंडर रूट करोगे यानी कि टेन ए इज इक्वल्स टू 16/9 का अंडर रूट, वो क्या आएगा 4/3। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया था, पॉज करके ट्राई करा था कि नहीं करा था भाई, करना चाहिए था। पॉज करके ट्राई करोगे ना तभी एक्टिव लर्निंग करोगे और फिर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है इन सभी एपिसोड से। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो भी 2025 का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 2025 का क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू क्या होगी, इज ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए बी, कमेंट कर देना पहले, ठीक है कमेंट कर दोगे ना भाई, कर देना। तो ऑप्शन दे रखा है 1 0 -1 2। चलो सॉल्व करो, ट्राई करो। तो देखो कैसे होगा ये वाला सवाल, सोचा आपने है ना, पॉज करके ट्राई करा होगा। अब देखो अगर इसको सोचे हम तो ये क्या होगा, टेन स्क्वायर टा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस को मैं सेक लिख सकता हूं। तो ये सेक हो जाएगा, सेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। तो एक चीज ध्यान से देखो, ये है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा। अब देखना साइड में कुछ चीजें सोचते हैं। क्या हमें ये पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, हाँ पता है, तो इसमें क्या नई बात है। अब देखो एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ, सेक थीटा को इधर लेके आ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा इधर लेके आओ। तो ये क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है ना उसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -1। देखो इसको इधर लेके आया तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले गया तो -1। यहां तक समझ आ गया होगा आपको, है ना, आसान है। तो एक चीज देखो, ये जो लिखा हुआ है ये यही तो है, यही है ना, तो ये आ गया -1, और -1 कौन सा ऑप्शन में है, सी में है। तो हो पाया था आपसे सवाल, कमेंट करके जरूर बताना कि सवाल हो पाया था कि नहीं हो पाया था। तो क्वेश्चन है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये कह रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज क्या होगा, ऑप्शंस ए बी सी डी। इसका आंसर आप कमेंट करेगा, ठीक है कमेंट कर देना। 1/2 √2, 1/√2 और 2। अब सोचो कैसे होगा ये सवाल, कैसे होगा सोचो। तो हिंट दे देता हूं,
बिना हिंट के कैसे ट्राई करने लग गए? वैसे करने वाले समझदार तो करने लग जाते हैं, बट कोई बात नहीं। देखो ट्राई, देखो हम क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लो। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक काम करो कि आप ना ऐसे लिख लो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लो। इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे ये फायदा होने वाला है कि हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 आती है 1 आता है ये। हाँ याद तो करो, देखो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अरे शुरू से ले लेते हैं, तब तब बहुत अच्छे समझ आएगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है, वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये तो ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये तो हमें पता है भाई, अब दिक्कत नहीं होगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, तो मैं एक बात बताता हूं कि आपको पता है क्या कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। हाँ ये तो पता है हमें। तो इसमें ए क्या है, सेक थीटा, और बी क्या है, टेन थीटा। तो इसको ओपन करो अब। सेक थीटा पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, सेक थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा, थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ दूंगा मैं क्योंकि उसके आगे आप कर लोगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब एक चीज सुनो, ये आपको दे रखा है सेक थीटा प्लस, अब दिमाग की बत्ती जल गई होगी अब तो, बराबर 1। तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है और ये 2 है, तो 2 को इधर ले, अब भाई आंसर ही हो गया क्या। अब खुद करो आगे, अब मैंने तो आंसर ही बता दिया लगभग लग रहा है। अब करो आगे, आपको सॉल्व करना है इसको और इसका आंसर कमेंट करना है कि इसका कौन सा आंसर होने वाला है, क्योंकि अब भाई आधे से ज्यादा क्या 90% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही करा दिया मैंने, हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है 2024 का क्वेश्चन। इसमें ये कह रहे हैं इफ x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, ऐसे ये कह रहे हैं, तो देन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज, और ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। ट्राई कर सकते हो इसको आप, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ट्राई करना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए की पावर 4 बी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सुनो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको ट्राई करो पहले आप, अगर कर सकते हो तो इसको ट्राई करो। ट्राई कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन जो है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो इसमें मैं आपको हिंट देता हूं, हिंट बी स्क्वायर अगर ये दे रखा है तो आप एक काम करो, बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इस ये रख देना पूरा, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई क्या है, बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर रख देना। एंड इसके बाद हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड जो कि होने वाला है एपिसोड 5, एपिसोड नंबर 5 में इसको अगले नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने ना 2023 के एग्जाम में भी देख रखा है और मैंने शायद डीपीपी में भी दे रखा होगा, एक बार देख लेना आप। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको करने हैं। जो भी मैंने प्रैक्टिस कराया, देखो कहां से शुरुआत करी आज हमने, एक्सरसाइज 8.2 से शुरू किया, तो वो तो भाई चुटकी बजाते एकदम से खत्म हो गया, उसमें क्या था, कुछ तो था ही नहीं उसमें खास। तो एक बार आइडेंटिटीज क्या हमने पढ़ी उसको याद करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ यही सब करी थी, वेरी गुड। तो तीनों की तीनों जो फॉर्मूलेज है, जो आपको आइडेंटिटीज है, याद हो चुकी है। अब अगर ये आइडेंटिटीज आपको याद हो चुकी है ना, तो अगले वाले जो एपिसोड है उसमें हम क्या करेंगे वो तो अगले एपिसोड में बताऊंगा, अभी नहीं, सस्पेंस बिल्ड हो रहा चाहिए थोड़ा सा, तो उसको हम अगले एपिसोड, बाकी ये वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होना है तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। बाकी अगर आप इसके चैप्टर की सारी एपिसोड्स की प्लेलिस्ट देखनी है तो वो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, वहां से देख सकते हो।
एंड अगर आपको पॉलिनोमियल है कोई सा भी चैप्टर देखना है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और पॉलिनोमियल की इस वाले प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी डीपीपी तो सॉल्व करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेली की बात होगी, बोर लगने लग गया डीपीपी डीपीपी करते रहते हो तो भाई अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना और हाँ अपना ध्यान जरूर रखना। थैंक यू वेरी मच।